मॉड्यूल 2 साइबर अटैक टेक्निक्स में ये लास्ट एपिसोड है जिसमें कि मैं आपसे दो अटैक टाइप डिस्कस करूंगी। इससे पहले हम एक इसका रिकैप देख लेते हैं कि हमने पहले एपिसोड्स में क्या क्या सीखा है। साइबर अटैक टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो मेलवेयर एंड टाइप्स हमने समझा था। उसके बाद में डिवाइस अगर इन्फेक्ट हुई है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं ये हमने समझा। और सोशल इंजीनियरिंग एंड टाइप्स, डॉस अटैक, बॉटनेट, then MITM, that is man in the middle attack, SEO poisoning, Wi-Fi password cracking, traffic interception. Then we had this password spraying, dictionary attack, brute force attack. ये सारी चीजें हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस की हैं। आज जो हम कवर करेंगे वो रेनबो टेबल अटैक और एडवांस परसिस्टेंट नेट, इसके बारे में बात करते हैं। जब हम कहते हैं रेनबो टेबल अटैक, सो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। कुछ नई टर्मिनोलॉजीज इसमें आपको मिलेंगी जैसे कि सॉल्टिंग, हैशिंग, क्रिप्टोग्राफी एटसेट्रा। इन सबको मैं अपकमिंग वीडियोस में कवर करूंगी। अगर हम देखें कि रेनबो अटैक कैसे काम करता है या क्या होता है या ये कितना इफेक्टिव है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में जाना कि ब्रूट फोर्स अटैक बहुत कम एफिशिएंट है। सो रेनबो टेबल अटैक वीक या अनसॉल्टेड पासवर्ड्स के केसेस में ज्यादा इफेक्टिव है। अब ऐसे मान के चलिए कि कोई अलमीरा है और उसमें कोई सीक्रेट कोड है खोलने के लिए, और अब आपके पास में एक लॉक बॉक्स है। उस बॉक्स को आप अलमीरा में रख देते हैं, तो दैट मीन्स आपके पास में दो कोड हो गए। एक अलमारी का कोड हो गया और दूसरा आपके लॉक्ड बॉक्स का कोड हो गया। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको लिस्ट ऑफ कोड्स आप मेंटेन करते हैं और उनसे रिलेटेड जो मैचिंग कीज हैं वो आप मेंटेन करते हैं, या फिर आप कहें कि सीक्रेट कोड का जो डिकोडर है वो आपको मेंटेन करना होगा। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर वर्ल्ड में बात करते हैं तो रेनबो टेबल अटैक के अंदर जो स्नीकी पीपल हैं या हैकर्स हैं वो आपके सीक्रेट कोड्स या कीज को किसी भी तरह से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जब वो आपके कोड्स को गेस करने की या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो सिंपल आपकी जो लिस्ट है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिससे कि अगर उन्हें वो फाइल मिल गई उसको वो रीड कर लें। जब हम कहें कि पासवर्ड जैसे हम स्टोर करते हैं सॉफ्टवेयर में, जिनको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का या कोडिंग का एक्सपोजर है उनके लिए आसान रहेगा ये समझना। पासवर्ड को हम प्लेन इंग्लिश टेक्स्ट में स्टोर नहीं करते, या हम कहें प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करते, उनको हम हैश वैल्यूज की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मीनिंग हैश वैल्यूज कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो यूनिकली ही डेटा को आइडेंटिफाई कर पाती हैं। रेनबो टेबल एक ऐसी बड़ी डिक्शनरी है जिसमें कि कुछ प्री कंप्यूटेड हैश वैल्यूज हैं और पासवर्ड्स हैं जिनके लिए उनको कैलकुलेट किया गया। रेनबो टेबल अटैक क्या है? एक क्रिप्टोग्राफिक अटैक है टू क्रैक पासवर्ड हैशेस। और ये क्या करता है, जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस हैं उसको रिवर्स कर देता है। इसकी मेथोडोलॉजी की अगर बात करें तो सबसे पहले पासवर्ड की हैशिंग है। मीनिंग जब हमने कोई अकाउंट क्रिएट किया या कोई पासवर्ड सेट किया किसी अकाउंट के लिए, तो सिस्टम को नहीं पता होता एक्चुअल पासवर्ड क्या है। वो पासवर्ड को एक क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करता है। मीनिंग आपने पासवर्ड सेट किया फॉर एग्जांपल 1234, पर सिस्टम के अंदर ये कैसे स्टोर होगा? जैसे कि 5A@1 2, कोई ऐसे रेंडमली फॉर्म या जो भी हमने एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी के लिए लगाई है उसको यूज करके इसकी एक हैश वैल्यू स्टोर हो जाएगी और एक फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। उसको यूज करके पासवर्ड ओपन होगा। अब सेकंड स्टेप में रेनबो टेबल क्रिएट की जाती है। अटैकर्स रेनबो टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो उनके पास में जो प्री कंप्यूटेड हैश हैं बहुत सारे पासवर्ड्स के, उसकी वैल्यूज होती हैं, और ये इनके पास एक मैसिव डेटाबेस होता है। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हैश वैल्यूज की उनके पास में एक लिस्ट है तो बहुत ही वास्ट होती है। इनको क्रिएट करना भी अपने आप में एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर ये एक बार आपने बना ली तब ये मल्टीपल अटैक्स में रिपीटेडली यूज हो सकती है। थर्ड स्टेप में हैश का कंपैरिजन होता है। अब होता क्या है कि जब अटैक हो रहा है
तो अटैकर ने कुछ हैश्ड पासवर्ड किसी टारगेट सिस्टम से कैप्चर कर लिए, पर उसको एक्चुअल में ये नहीं पता किस अकाउंट का कौन सा पासवर्ड है या क्या पासवर्ड है। तब वो अपनी रेनबो टेबल को सर्च करते हैं और उसका मैच फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस पासवर्ड के अगेंस्ट हैश वैल्यू क्या होगी। फिर वो पासवर्ड को रिकवर करते हैं। अगर मैच उनको मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड उनको मिल जाएगा। अगर उनका मैच नहीं हुआ फिर वो फर्दर डिक्शनरी अटैक या ब्रूट फोर्स अटैक कुछ भी ऐसा ट्राई करते हैं। सो जब हम इससे प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा स्ट्रॉन्ग हैशिंग एल्गोरिथम्स यूज करती हैं, वो सॉल्टिंग को एम्प्लॉय करती हैं और अपने यूजर्स को इंकरेज करते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स या यूनिक पासवर्ड्स यूज करें टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ अटैक्स। अब जब तक कि उसको मैच नहीं मिलता, ये भी कोई इतना इजी नहीं है कि आपको ने रेनबो टेबल बना ली और आप ये एज्यूम करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सिस्टम में आप इतना इजी घुस जाएंगे। तो क्रिप्टोग्राफिकली अगर हमने हैश वैल्यूज बनाई है, स्टोर किया है अपने पासवर्ड को, तो उसको भी तोड़ना इतना आसान नहीं है। सेकंड जो अटैक की अगर हम बात करें तो वो है हमारा एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स में आप ऐसे समझें, सपोज कीजिए कि आप कोई राजा हैं या रानी हैं और आप ऐसे किले में रहते हैं जो कि आपको इंट्रूडर से बिल्कुल सेफ करता है, मीनिंग वहां पे कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। अब जो ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है ये क्या है? एक तरह से ये कुछ स्पाइस का ग्रुप है, यानी कि कुछ ऐसे जासूस का ग्रुप है जो जानना चाहते हैं कि आपके किले के अंदर क्या है, क्या आपने कॉन्फिडेंशियल चीजें स्टोर की हैं या कहीं कोई वेपन्स हैं या कोई ट्रेजर है उसमें। सो कैसे होता है? सबसे पहले एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, जो स्पाइज हैं, जो जासूस हैं, वो कुछ आपके किले के अंदर घुसने के लिए ट्रिकी मेथड्स को ट्राई करते हैं। जैसे कि वो कोई हिडन डोर ढूंढ सकते हैं या उन्हें कोई ऐसा सीक्रेट टूल मिल सकता है जिसका ऑर्डिनरी इंट्रूडर को नहीं पता और वो उसको यूज करके अंदर घुस जाते हैं। दूसरा, इसमें जैसे कि इसका नाम बता रहा है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। परसिस्टेंट मीन उनको कोई जल्दी नहीं है, ना जाने की जल्दी है किले में, ना बाहर आने की है। वो आराम से अपना टाइम लेके काम करते हैं। उनके पास में ऐसे टैक्टिक्स हैं कि वो आपके फोर्ट्रेस के अंदर लंबे समय तक छुपे रह सकते हैं और वो देखेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एक्टिविटीज को वॉच करेंगे और यहाँ तक कि वो कई बार सीक्रेट तरीके से बाहर आ जाते हैं और फिर वापस से अंदर आ जाते हैं। फर्दर वो थ्रेट है। थ्रेट कैसे हैं कि आपके पासवर्ड को या आपके सीक्रेट्स को या आपके किले के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो निकाल लेते हैं। सो जब हम बात करते हैं कि अब आपको अपने किले को प्रोटेक्ट करना है तो उसका मतलब क्या है? आपके पास में डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके पास में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि अगर कोई स्नीकी एक्टिविटी आपके फोर्ट्रेस में चल रही है उसका आपको पता चल जाए। सो आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बहुत ही विजिलेंट होने चाहिए जिससे कि स्पाइस आपके फोर्ट्रेस से बाहर रहें। सो जब हम एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट अटैक की बात करते हैं तो हैकर्स आपका डेटा चुराते हैं, आपके डिवाइस में इंट्रूड करते हैं, आपके डिवाइस में वो लंबे समय तक रह सकते हैं और यहाँ तक कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। सो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के थ्रू जब कोई हैकर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है तो ये मल्टी फेज प्रोसेस है उनका और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्टील दी प्रोसेस है और एडवांस्ड ऑपरेशन होता है ये अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक टारगेट। सो जो हैकर्स न्यूबीज हैं या जैसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज हैं, उनके पास में क्योंकि स्किल सेट की कमी है तो वो एपीटी को परफॉर्म नहीं कर पाते। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, इसमें अच्छे स्किल लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है और अगर देखा जाए जिस तरह के अटैक्स होते हैं साइबर वर्ल्ड में, सो ये अटैक इतना इजी नहीं है कि कोई भी XYZ आके कहीं पे अटैक कर दे। ये बहुत ही वेल फंडेड अटैक होते हैं। नॉर्मली बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे टारगेट किए जाते हैं जिनके ऊपर किसी कंट्री की या स्टेट की इकोनॉमी डिपेंड हो सकती है। इसके पीछे कोई किसी कंट्री का कोई बिजनेस यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है या पॉलिटिकल रीजंस भी कई बार होते हैं। सो इनका जो मेन पर्पस होता है वो कस्टमाइज मैलवेयर्स को डिप्लॉय करना
किसी भी टारगेट सिस्टम पे और वहां पे अनडिटेक्टेड रहना। सो ये इसका एपीटी का मेन पर्पस होता है। सो अगर हमें कंपेयर करना हो कि भाई एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स और रेनबो टेबल अटैक्स में क्या डिफरेंस है, अगर हम गोल की बात करें तो एपीटी क्या है, इसमें हमारे पास में सुपर स्नीकी स्पाइस हैं जो आपके फोर्ट्रेस में स्नीक करते हैं, हिडन रहते हैं और लंबे समय तक वो आपके सीक्रेट्स या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। रेनबो टेबल में ऐसा है कि कोई बहुत ही जल्दी आपके सीक्रेट कोड को ढूंढ लेना चाहता है और अपना काम करके वो बाहर आ जाना चाहता है। अगर हम अप्रोच की बात करें तो एपीटी जो है उसमें हैकर्स क्लेवर हैं, बहुत ही ज्यादा पेशेंस उनके अंदर होता है क्योंकि अलग अलग टेक्टिक्स वो अप्लाई करते हैं बहुत ही पेशेंस के साथ जिससे कि वो सिस्टम में जा सके और बहुत लंबे समय तक हिडन रहते हैं। रेनबो टेबल में सिर्फ इतना ही है कि एक रेडीमेड लिस्ट बनानी है, जितनी जल्दी उनको कोड मिल जाए वो देखा और अपना वो रेडीमेड लिस्ट बना के उसका राइट मैच फाइंड आउट करते हैं। एपीटी बहुत टाइम लेते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक छुपे रह के बड़े टारगेट अचीव करना चाहते हैं। और रिस्क, सो इसमें एपीटी की अगर हम बात करें तो बहुत रेयरली होता है कि वो पकड़े जाएं और वो बिना पकड़े गए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जो रेनबो टेबल अटैक्स हैं वो एपीटी के कंपैरेटिवली कम रिस्की हैं क्योंकि रेनबो में एक तो हैकर को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना कोई सीक्रेट कोड गेस करने के लिए। दूसरे, अगर वीक पासवर्ड कहीं पे है तो रेनबो टेबल उसी के ऊपर काम करेगा। एपीटी में बहुत ही वाइड रेंज उनके पास होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजीज वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो हैकर्स हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक हिडन है, उनके पास टाइम ज्यादा है। सो जो एपीटी हैकर्स हैं बहुत ही पेशेंस होता है उनमें, हम उन्हें कह सकते हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट स्पाई होते हैं जो कि छुपे रहते हैं बहुत लंबे समय तक। और रेनबो टेबल के जो हैकर्स हैं दे मे बी क्विक चीटर्स जो कि क्विकली अपना काम करके निकल जाना चाहते हैं। सो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज मॉड्यूल 2 साइबर अटैक टेक्निक्स आज हम कंप्लीट करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको अगर एडवांस्ड कोर्सेज जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तब आप हमें cyberpathshala@gmail पर मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना फीडबैक देते रहिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कितना बेनिफिट आपको इन वीडियोस से हो रहा है, और हमें ज्वाइन करें इस मिशन में कि हम साइबर अवेयरनेस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें। इसलिए वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। मॉड्यूल 3 में बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर।